नमस्कार दोस्तों, EMRS एग्ज़ाम डेट को लेकर फाइनली बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अति महत्वपूर्ण सूचना है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो चेंज कर दिया था। पहले जो आपकी वैकेंसी के ऊपर स्टे लगा था वो अब हट चुका है। फाइनली हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। हमारी करेक्शन विंडो जो है वो इसी वीक के अंदर ओपन हो रही है और एडमिट कार्ड रिलीज होने की डेट, एग्ज़ाम सिटी सेंटर को लेकर बनाए गए नए नियम और जो भी छात्र PGT, प्रिंसिपल, हॉस्टल वार्डन, नॉन टीचिंग, JSA या अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर लैब अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए 1 मंथ पावरफुल स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, जिससे आप इतिहास की पहली इतनी बड़ी भर्ती है। आपको पता है 38,000 प्लस पद है और ये 3 स्टेप में वैकेंसी कंप्लीट होगी, तो कैसे इसमें आप सिलेक्शन ले पाओगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही मेन जो आपका डाउट था काफ़ी लंबे समय से, पहले जो है आपने परीक्षा तिथि के बारे में बहुत सी बार हमें टेलीग्राम पे, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे पूछा है। फाइनली जो एक तो आपको पहले बता दें, 7 और 8 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम डेट वायरल हुई थी वो बिल्कुल फेक है। हमारी फाइनली एग्ज़ाम डेट जो है रिलीज हो गई है। हालांकि ये 99% तक ऑथेंटिक है, लेकिन ये नहीं है कि ऑफिशियली आई है। ठीक है, ऑफिशियल जो आपकी EMRS की वेबसाइट है उस पर एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। मैं इसको पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। लेकिन जो एग्ज़ाम डेट अभी सामने आई है 99% इसी को आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। हम सबसे पहले इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे कि क्या 1 मंथ पावरफुल स्ट्रेटेजी रहेगी जिसके लिए जो है, जिससे आप एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर पाओगे, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। EMRS एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए वैसे तो आपको ये 6 चीज़ें चाहिए, लेकिन ये 6 चीज़ों को भी अगर आप शॉर्ट में अगर देखते हो तो इसका मतलब यही है कि 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस की ध्यान रखनी है और दूसरा आपको रिवीजन की ध्यान रखनी है। अब ये सभी बोलते हैं कि प्रैक्टिस और रिवीजन पे ध्यान दो, लेकिन वो नहीं बताते हैं कि कैसे प्रैक्टिस और रिवीजन करें हम। तो देखिए, प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि आप प्रीवियस ईयर के जितने पेपर जो CBSE बोर्ड ने कंडक्ट करवाए हैं, वो किस प्रकार से क्वेश्चंस उसमें आए हैं, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहा है, वो फॉलो कीजिए। दूसरा जो है, CBSE बोर्ड जिस प्रकार से ऑफलाइन मोड के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, उसमें किस प्रकार से जो है उसका पूरा का पूरा पैटर्न रहता है, वो समझने के लिए आपको जो है उसी के अनुसार डिज़ाइन किए हुए मॉक टेस्ट लगाने हैं। ये 2 चीज़ें आपको फॉलो करनी है प्रैक्टिस के लिए, और उनको डेली बेसिस पे आप एनालाइज करते हो तो आप EMRS के प्रैक्टिस के अंदर सबसे बेस्ट आप कर सकते हो। दूसरा, अगर आप रिवीजन की बात करते हो तो शॉर्ट ट्रिक एंड टिप्स के नोट्स वो चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि 1 महीने का टाइम है, आप पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर सकते, लंबे पैराग्राफ्स आप नहीं पढ़ सकते। दूसरा, अगर आप ऑल टाइम रिपीटेड 1 लाइनर के क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे कि जो परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चंस आते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, वो आप फॉलो कीजिए। और हैंड रिटन फार्मूला को फॉलो कीजिए। किसी भी क्वेश्चंस का फार्मूला अगर हमें पता होता है तो हमें उसके बारे में कम नॉलेज है, फिर भी हम उस क्वेश्चंस को हैंडल कर लेते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपने फार्मूला को जो है अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये EMRS का कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप अगर इंटरनेट से कहीं से आप डाउनलोड करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल भी जाएगा आपको। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये सारा का सारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी प्राइस हमने केवल और केवल नाम मात्र का शुल्क रखा है, यानी कि 99 रुपये, जिसके अंदर हमने जितनी चीज़ें आपको अभी बताई है वो प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए वो सारी मिलेगी। इसके अलावा जो है हम आपको समय समय पर गाइडेंस भी देते रहेंगे। जब भी आपके एडमिट कार्ड आएंगे या फिर एग्ज़ाम को लेकर जो इन्फॉर्मेशन आएगी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये सारी फाइल्स आपको मिलेगी कैसे। तो इसके लिए आपको जो है हमारे WhatsApp के ऊपर जाना है और वहाँ पर जाकर जो है आप सिंपली EMRS लिख के जो है टाइप करके मैसेज कर दें सीधा। WhatsApp की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जब आप ओपन करोगे तो सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी, और WhatsApp के नंबर जो है वो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से आप अपनी फाइल्स लीजिए। और 38,000 इतिहास की बड़ी भर्ती है, ठीक है, पहली बार में इतनी बड़ी भर्ती। अगर आपका इस वैकेंसी में भी सिलेक्शन नहीं होता है तो दूसरी देखिए, ये 3 स्टेप में वैकेंसी कंप्लीट होगी तो 10,000 अभी जो निकाली हुई है, इसके अलावा भी जो वैकेंसीज रहेगी उसमें आप वेटिंग लिस्ट वगैरह में कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं। इसलिए नंबर अपने इंक्रीज़ कीजिए अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे बिल्कुल बेसिक लेवल पे है या 0 लेवल पे, कितना भी आपने पढ़ रखा है, ये चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करनी है, जो कि अभी हमने आपको डिस्कशन किया है। ठीक है, अब जो मेन आपका जो डाउट था वो एग्ज़ाम डेट को लेकर था कि कब जो है हमारे एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज होंगे और परीक्षा तिथि जो है कब तक जो है हमें देखने को मिल सकती है, कब हमारे एग्ज़ाम सिटी सेंटर जो है हम चेक कर पाएंगे। एडमिट कार्ड जो है वो आपके श्योरली इसी वीक के, इसी मंथ के, यानी कि अक्टूबर महीने के 4th वीक तक, यानी 3rd से 4th वीक तक आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। हम कह सकते हैं 20 अक्टूबर के बाद में कभी भी आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो सकते हैं। एग्ज़ाम सिटी सेंटर को लेकर लिंक जो एक्टिवेट की जाती है वो आपकी रिलीज़ हो जाएगी, जिससे आप अपने सिटी सेंटर को चेक कर पाओगे। इसके अलावा जो है आपके एडमिट कार्ड जो है वो इसी मंथ के लास्ट वीक तक जो है आ जाएंगे। परीक्षा हमारी श्योरली नवंबर के 1st वीक में होने जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
बहुत सारी वेबसाइट के ज़रिए और बहुत सारे जो सोर्सेस हमारे हैं उसके ज़रिए भी हमने ये पता लगाने की कोशिश की है, जिससे बिल्कुल जो सीबीएसई बोर्ड का टाइम टेबल है उसको अगर आप टाइम शेड्यूलिंग को देखते हो, या फिर जो टीचिंग की फील्ड में काफ़ी लंबे समय से जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं आप उनको देखते हो, या बहुत सारी जो वेबसाइट जो बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देती है उनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको ये श्योरली दिखाई दे रहा होगा कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक हमारा एग्ज़ाम होना बिल्कुल तय है। और जिस प्रकार से जो है ईएमआरएस की जब वैकेंसी निकाली गई थी उस टाइम भी ये बोला गया था कि 4 मंथ के अंदर अंदर हम अपनी वैकेंसी को कंप्लीट करवाएंगे, उनकी एग्ज़ाम की प्रक्रियाओं को कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है, ताकि उसका सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो पूरा हो सके आपके 2024 के इलेक्शन से पहले पहले। तो ये श्योर हो चुका है कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो नवंबर महीने के फर्स्ट वीक में होने जा रहा है। 1 महीने का समय हमारे पास बचा हुआ है। जो स्टूडेंट्स पीजीटी, प्रिंसिपल, हॉस्टल वार्डन, नॉन टीचिंग जैसे लेब अटेंडेंट, अकाउंटेंट, जो भी जितनी भी पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको जो है ये चीज़ें ज़रूर से फॉलो करनी है। ये जिसमें ईएमआरएस के जो पुराने पेपर जैसे कि DSSS हो गया, केवीएस हो गया, सीटेट हो गया, तो ये वो पेपर है जो कि आपको बहुत ज़्यादा यानी कि 70% चीज़ें आपको यहीं से देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो है आपको मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे देना है, या फिर आप 2 दिन के अंदर एक मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, और मॉक टेस्ट वही लगाए जो कि सीबीएसई बोर्ड जिस प्रकार से जो है एग्ज़ाम का पैटर्न रखता है उस प्रकार के हों, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट ट्रिक एंड टिप्स के नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑल टाइम रिपीटेड 1 लाइनर के क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हैंड रिटन फॉर्मूला हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। रिवीजन के लिए इससे बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता अभी के टाइम में। और प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट और जितने हम दे रहे हैं उससे आप जो है प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करते रहें। प्राइस हमने एकदम ड्रॉप कर दी है। जो 299 की प्राइस यानी 299 रुपये था वो अभी हमने केवल और केवल 99 रुपये कर दिया है। तो अब जो है आपको आई थिंक सारी चीज़ें जो है वो आपकी क्लियर है। 1 महीने का समय हमारे पास बचा हुआ है। अपनी फाइल्स प्राप्त करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस जो है वो आपको फॉलो करना है। ईएमआरएस लिखकर हमारे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है। व्हाट्सएप की लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी, और व्हाट्सएप के नंबर जो है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये ईएमआरएस की वैकेंसी को लेकर जो अभी लेटेस्ट अपडेट्स जो निकल कर आ रही है वह है, और अब जो है 1 महीने के अंदर हमारा एग्ज़ाम होना बिल्कुल तय है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब एक नए वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखें, अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से करते रहे। थैंक यू सो मच।